तो देश की राजनीति में इस वक्त जिस एक मुद्दे पर भूचाल है वो है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर पर बंगाल में भी राजनीति तेज है। एसआईआर पर संसद का माहौल लगातार गर्म है, लेकिन एसआईआर पर जिस राज्य में सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एसआईआर से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन यूपी बीजेपी और योगी सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है बड़ी तादाद में एसआईआर फॉर्म का जमा ना होना। 11 दिसंबर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख है और अब तक 2 करोड़ 45 लाख फॉर्म जमा नहीं हो पाए। The biggest anti-national act you can do is vote चोरी। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। Delimitation was effected in 2009. All of us, many of us have elected and came to the house on the basis of that electoral roll. ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार-तार किया, इसका कोई जवाब नहीं किया। संसद में एसआईआर पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर को संविधान विरोधी बताया जा रहा है, वोट चोरी का टूल बताया जा रहा है। मांग हो रही है ईवीएम की जगह फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की। ठीक उसी वक्त देश के दूसरे हिस्सों में एसआईआर पर नई नई तकरार भी चल रही है। बंगाल में एसआईआर पर भड़की ममता बनर्जी रैली में केंद्र की चिट्ठियां फाड़ रही है, तो यूपी में योगी सरकार नई वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर रखने के तमाम प्रयास कर रही है। यूपी में घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है, उनकी शिनाख्त की जा रही है, उन्हें यूपी से खदेड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। यूपी पुलिस आशंका वाले इलाकों में जाकर तलाशी कर रही है, मुनादी करवा रही है। लखनऊ शहर की मेयर खुद घुसपैठियों की पहचान के अभियान में मोर्चे पर लगी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम खुली पाती लिखी है कि अवैध घुसपैठियों को दूर रखें। हम तो सब 10 साल लगे इनके पास पहचान पत्र के तौर पे ये लेके आ जाए, अपना सत्यापन करा ले, फॉर्म भरा जा रहा है पुलिस द्वारा, उसको भरवा ले। यूपी में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आगे एक बार फिर विस्तार से बात होगी, लेकिन बात पहले योगी सरकार और बीजेपी की नई चिंता की। खबर है कि यूपी में 17.7% एसआईआर फॉर्म अभी तक जमा ही नहीं हुए हैं। संख्या के हिसाब से देखें तो करीब 2 करोड़ 45 लाख फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। लखनऊ में करीब 2,20,000, प्रयागराज में 2,40,000, गाजियाबाद में 1,60,000, सहारनपुर में 1,40,000 फॉर्म के जमा होने का इंतजार है। और यही बीजेपी की बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार शहरी मतदाताओं का गांव की ओर पलायन हो रहा है। मतदाता गांव पंचायत की लिस्ट में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। शहरी वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का ट्रेंड खास तौर से देखा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3.25 करोड़ लोगों ने अपना एसआईआर फॉर्म नहीं जमा किया है। ये यूपी के पूरे मतदाताओं के लगभग 18% माने जाते हैं, और इसमें भी वो तमाम बड़े शहर सबसे आगे हैं जहां सबसे कम एसआईआर फॉर्म जमा किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, यहां तक कि अयोध्या, ये ऐसे नगर हैं, ये ऐसे शहर हैं जहां पर कम एसआईआर फॉर्म जमा हुए हैं। और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, बीजेपी लाखों की अंतर से ये सब सीटें जीतती रही है। और अगर यहां इतने वोट कम होते हैं तो बीजेपी को मुसीबत होगी। लेकिन वजह सबसे बड़ी है कि एक लाइन ऐसी चल पड़ी है कि अगर किसी का वोट गांव में नहीं है तो वो जायदाद से बेदखल हो सकता है। ये अफवाह ऐसी फैली है कि लोगों ने गांव में ही अपने वोट को प्राथमिकता दे रखी है, और यही वजह है कि शहरों के वोट कम दिख रहे हैं, एसआईआर फॉर्म कम जमा हो रहे हैं, और बीजेपी को सबसे बड़ी समस्या यही है। तो बीजेपी शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या घटने के खतरे को समझ रही है। शहरी वोटरों पर बीजेपी की जीत का दारोमदार रहा है, और इसीलिए योगी सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। संकेत ये भी है कि यूपी में एसआईआर की तारीख और बढ़ाई जा सकती है। 11 तारीख तक कोई भी मतदाता फॉर्म भर के दे सकता है।
हालांकि अब बहुत कम संख्या में लोग बचे होंगे जिनका फॉर्म उनको मिला नहीं होगा या मिलने के बाद उन्होंने दिया नहीं होगा। तो अभी तो समय है, ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम चाहेंगे कि जितने हमारे ऐसे मतदाता अनकलेक्टेबल में आ गए किसी कारण से, उनको हम एक बार फिर से अच्छे से दिखवा लें, राजनीतिक दलों के BLAs भी देख लें, ताकि जब हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छपे तो कम से कम ऐसे केसेस बचें जो जिनके नाम आने चाहिए थे ड्राफ्ट में और किसी वजह से नहीं आ पाए। तो SIR पर तकरार के बीच ये यूपी का नया मोर्चा है जो बेहद दिलचस्प और दूर तक नतीजे डालने वाला साबित हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी में 2 करोड़ 45 लाख फॉर्म जमा होने का इंतजार हो रहा है। इस पर सियासी तकरार भी तेज है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने मंसूबे में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मंसूबा पाल रखा था कि चुनाव आयोग, जो भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बना हुआ है, कहीं ना कहीं पीडीए समाज का जो है वो वोट काटने का काम करेगा जुगाड़ आयोग। लेकिन आज जिस तरीके से पीडीए वर्ग SIR फॉर्म भर रहा है, बूथों पे जा करके जागरूक है, सजग है, जिस तरीके से अवेयर है अपने मतदान को लेकर के, तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत पिछड़ चुका है। तमाम ऐसे आसपास जो कस्बे हैं जहाँ नगर पालिका हैं, महापालिका हैं, टाउन एरियाज हैं, वहाँ गांव के लोग भी मकान बना लिए। गांव में भी आज वोट है उनका, शहर में भी वोट उनके मकान बन गए तो बनवा लिए। डबल वोट हो गया, कहीं 3-3 जगह वोट हो गया है, अब एक जगह पे बच रहा है। तो कुछ लोग शहर से गांव में अपना वोट बनवाना पसंद कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ जब मैनपुरी है तो वहाँ के शहर में जो वोट से वो अपने गाँव में जाना पसंद कर रहे हैं, प्राथमिकता गाँव को दे रहे हैं, चूँकि वहाँ 5 वोट डालने को से मिलते हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, ये तो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि एक दिन का समय बाकी है। 2 करोड़ 45 लाख लोगों ने अब तक फॉर्म जमा नहीं किया है, तो क्या अब एक्सटेंड करने पर विचार करेगा चुनाव आयोग या फिर सख्त एक्शन होगा? देखिए, चुनाव आयोग ने एक संकेत ऐसे दिए हैं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने SIR फॉर्म जमा नहीं किया तो हो सकता है कि वो एक्सटेंड करे। हालांकि अभी 24 घंटे का वक्त बाकी है, अभी फाइनल आंकड़ा आना बाकी है। देखिए, 10% के आसपास अगर ये SIR फॉर्म जमा नहीं होते तो माना जाता कि ये नॉर्मल है, क्योंकि 20 सालों से कोई इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ है जिसमें मरने वाले, जिसमें पलायन करने वाले डुप्लीकेट वोटर्स की तादाद इतनी हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा तकरीबन 17-18% जा रहा है और यही चिंता की बात है। तो जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे अभी मंत्री, दरअसल बात वही है। लोग गांव में वोट को लेकर ज्यादा सजग हैं और कहीं ना कहीं एक अफवाह भी फैल गई है कि अगर गांव में आपका नाम नहीं है तो आपके जो जमीन जायदाद खतरे में आ सकते हैं। इस वजह से लोग डुप्लीकेट वोटिंग से बचने के लिए अपना एक वोट जो है वो गांव में रखना चाहते हैं और सबसे बड़ी वजह यही निकल करके आई है कि लोग गांव की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं या प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि शहरों में बीजेपी का प्रभाव काफ़ी बड़ा रहा है अभी तक। और अगर आप देखें तो चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, इस तरह के जो शहर हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में गाँव से आकर के लोग रह रहे हैं, उनके वोट हैं और बीजेपी को बड़ी लीड मिलती रही है। तो बीजेपी एक तरीके से मिशन मोड में अगर दिखाई दे रही है, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सारे लोग इसे लगे हैं कि कोई वोट छूटने ना पाए। जबकि जो समाजवादी पार्टी के लोग निश्चिंत हैं, कम से कम उनका जो अपना कोर वोटर है उसने अपना उसने अपना SIR पूरा कर लिया है। तो बड़ा दिलचस्प है देखना कि बीजेपी ने SIR कराया, लेकिन अब थोड़ी परेशानी बीजेपी को हो रही है क्योंकि शहर के उनके वोट जो हैं वो गांव को प्राथमिकता दे रहे हैं।